Hello friends, myself Sujit Dubey and you are welcome to my digital platform YEC. Now our topic is a line and angles. Today we are discussing about line and angles. Then what is the definition of line and what is the definition of angles? We study about this now. Now first of all, line. What is the line? First of all, we define out the line. The collection of points which can be extended indefinitely known as लाइन. पॉइंट का कलेक्शन जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हो इनडिफिनिटली, यानी कितनी भी डिस्टेंस तक हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो हमारा होता है लाइन. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ लाइन एंड कैन बी नोटेड एज एरो. if the point A and there is a point B, then line can be denoted as AP. दोनों तरफ एरो आते हैं. इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट होता नहीं. ओके, ठीक है. तो लाइन क्या होता है? लाइन पॉइंट का कलेक्शन होता है जिसको हम किसी भी तरह से दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. सेकंड आता है आपका रे. सेकंड होता है क्या? रे. रे मतलब ऐसा, ये ए है. रे कैन बी डिनोटेड एज लाइक दिस. इट हैज़ वन एंड पॉइंट. इट हैज़ वन एंड पॉइंट. इसका एक एंड पॉइंट होता है. एक तो फिक्स होता है, दूसरा वाला फिक्स नहीं होता. दूसरे वाले को कहीं तक भी हम बढ़ा सकते हैं. लास्ट है क्या? लाइन सेगमेंट. इट इज बोथ एंड पॉइंट. इट हैज टू एंड पॉइंट, ए एंड बी, एंड कैन बी डिनोटेड एज ए बी बार. इट हैज टू एंड पॉइंट. इसके पास क्या होता है? टू एंड पॉइंट होता है. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? टू. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इसके पास? टू एंड पॉइंट्स होते हैं. कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? टू. ओके, क्लियर. ओके, तो इस तरह से है वन पॉइंट एंड टू एंड पॉइंट. रे के पास वन एंड पॉइंट होता है, लाइन सेगमेंट के पास टू एंड पॉइंट होता है. ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड. ओके, आगे देखो. नेक्स्ट आपका है एंगल. Angle is formed when lines or line segments meet. एंगल तब बनता है जब लाइन या फिर लाइन सेगमेंट आपस में मीट करते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट, दोनों मीट किया यहाँ पर ओ पर. दोनों कहाँ मीट किया? ओ पर. तो क्या बन गया? ये एंगल बन गया. क्या बन गया? ये एंगल बना. क्या बन गया? एंगल बन गया. इस एंगल का नाम क्या है मालूम है? इस एंगल का नाम है ए ओ पी. जो एंगल फॉर्म होता है उसको बीच में रखते हैं, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं बी ओ ए. तो हमारा एंगल कहाँ पे बना है? ओ पे. इसको शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं एंगल ओ, बट सही तरीका ये है लिखने का, ऊपर वाला ए ओ बी लिखो या फिर बी ओ ए लिखो. तो यहाँ पे एंगल ओ जो होता है वो या तो कैन बी रिटन एज ए ओ बी और कैन बी रिटन एज बी ओ ए. अंडरस्टैंड? बस एंगल ओ बीच में होना चाहिए जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है. ओके, क्लियर है?
यहाँ पे OA और OB दो है, ये इसके आर्म्स कहे जाते हैं। क्या होते हैं? आर्म्स। OA और OB क्या है भाई? आर्म्स है। ठीक है, इन दिस एंगल आर आर्म्स। क्या है? आर्म्स। ओके, और O क्या है? O इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स। O क्या है? वर्टेक्स। O क्या है आपका? वर्टेक्स है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ठीक है, कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं। ओके, क्लियर? ओके, नाउ स्टडी अबाउट एंगल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल्स। था फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ angles. First is the acute angle. First is the an angle between 0 to 90 known as acute angle. ठीक है, दैट मीन्स एक्यूट एंगल क्या होता है? AA वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है? 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। एक्यूट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। दैट इज नोन एज एक्यूट एंगल। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री क्या है आपका? एक्यूट एंगल है। 60 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है। 85 डिग्री क्या है? एक्यूट है। 89 क्या है? एक्यूट है, क्योंकि 89 भी आपका 90 से कम है। 89.5 वो भी एक्यूट है। ओके, 0 है तो वो एक्यूट नहीं है, फिर वो 0 एंगल है, वो एक्यूट नहीं होगा। 0 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.5 भी अगर हो गया तो भी वो एक्यूट बन जाता है। अंडरस्टैंड? एंड कैन बी डिनोटेड एज लाइक दिस। ये एक्यूट को डिनोट करता है। ओके, अगेन सेकंड इज द राइट एंगल। सेकंड इज द right angle. An angle having exactly 90 degree is called as right angle. जिसका बिल्कुल 90 डिग्री हो। एंगल कितना हो? 90। RA कैसा होगा? बिल्कुल 90 होगा, तभी वो राइट एंगल कहा जाए। ये हमारा राइट एंगल। ठीक है, दिस इज अ राइट एंगल। एन एंगल हैविंग एग्जैक्टली 90 डिग्री इज नोन एज द राइट एंगल। मतलब कोई भी एंगल अगर होगा उसकी वैल्यू जो है, उसका मेजर जो है वो 90 होगा एग्जैक्ट, तो वो क्या कहा जाता है? राइट एंगल। इसको क्या कहते हैं हम लोग? राइट एंगल कहते हैं। नाउ थर्ड इज द ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड इज, व्हाट इज द थर्ड? angle having measure greater than 90 and less than 180 is known as obtuse angle. मतलब 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो वो हमारा क्या होता है?
ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जैसे क्या 90 से ज़्यादा क्या 100, 120, 130, 140, 150, ये सारे के सारे क्या है 170, 175, ये सारे के सारे क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, जिसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा एंड 180 से कम। ओके क्लियर। थर्ड इज द फोर्थ हमारा है स्ट्रेट एंगल। An angle having exactly 180 degree is known as straight angle। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं, जिसका एंगल एग्जैक्टली 180 है। ऐसा ये है वो है एग्जैक्टली क्या है ये 180 है। तो स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पर किसी भी स्ट्रेट लाइन पर स्ट्रेट एंगल फॉर्म होता है एंड दैट इज नोन एज अ स्ट्रेट एंगल। ओके एंड एग्जैक्टली 180 का होगा। एग्जैक्टली में दो हो गया, एक तो एग्जैक्टली 90 वाला है, एक एग्जैक्टली 180 वाला। तो एग्जैक्टली 90 वाले को क्या कहते हैं हम लोग राइट एंगल एंड एग्जैक्टली 180 वाले को स्ट्रेट एंगल। ओके रिफ्लेक्स एंगल नेक्स्ट क्या है an angle having an angle between 180 to 360 degree is known as reflex angle। 180 से ज़्यादा हुआ और 360 से कम हुआ तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करने के लिए वो 360 में से माइनस करते हैं, मतलब 360 में से माइनस कर देते हैं, मतलब जैसे फाइंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120, देन हाउ कैन वी फाइंड reflex angle will be 360 minus 120, then how much we get 60 minus 20 40 and last 3 minus 1 2 we get 240, therefore reflex angle of 120 will be 240। that is the rule to find out the reflex angle of any angle। रिफ्लेक्स एंगल कैसे पता करते हैं, हमें 360 में से माइनस कर देता है गिवन एंगल को। गिवन एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, वो हमें क्या मिलने वाला है, वो रिफ्लेक्स एंगल मिलने वाला है। ओके ठीक है ओके